बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का ओहदा एक मुतनाज़ा बन चुका है। सहाफ़ियों ने भी गुफ्तगू शुरू कर दी है। PMLN के दोस्त, PTI के दोस्त पूछ रहे हैं कि जी PMLN का डेडलॉक आ गया है, फ़ौज मान नहीं रही। नवाज शरीफ साहब का एक बयान आ गया, उस पर भी बड़ा व्लॉग किए शहबाज गिल ने, जी मियाँ साहब ने एक डेडलॉक क्रिएट कर दिया। तो उन तमाम दोस्तों के लिए ये वीडियो है जो चाह रहे हैं कि इस पर मैं बात करूं। पहली बात है, कहीं पे कोई डेडलॉक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल लंदन में मौजूद रहे हैं। उनका एक ज़ाती नौयत का ये विज़िट था। वज़ीर दफ़ा जर्मनी में है। इस चीज़ को भी क्रिएट किया गया कि जी ये दोनों मुल्क से भाग चुके हैं और ये चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्स का ओहदा या नोटिफिकेशन नहीं करना चाहते, क्योंकि नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते। नवाज शरीफ साहब अगर ना चाहते होते तो वो 27वीं आनी तरमीम के लिए वोट देने ही ना आते असम्बली में। नवाज शरीफ साहब का इतना वेट है कि वो अपनी पार्टी को रोक सकते हैं। अगर वो उन किरदारों का जिक्र कर सकते हैं कि जिन्होंने इमरान खान साहब को लेके आए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, तो वो 27वीं तरमीम पर भी बात कर सकते हैं कि इसमें ये जो ओहदा क्रिएट किया गया हम इसके मुखालिफ हैं। नवाज शरीफ साहब का मैं कैटेगोरिकली ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, कहीं पे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि आसिम मुनीर साहब को चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्स ना बनाया जाए। कुछ दिनों में ये नोटिफिकेशन हो जाएगा, PTI की ज़ुबानें बंद हो जाएंगी। इनकी ख्वाहिश ज़रूर है कि ये पेज फटे, क्योंकि जब तक नून लीग ऑन बोर्ड है इस जहाज़ में, PTI को बोर्डिंग नहीं मिल रही। दिस इज़ द प्रॉब्लम। सारा मसला यहाँ पे है, इसलिए PTI के लोग इसको कंट्रोवर्सी बना रहे हैं, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ौज का करंट गवर्नमेंट के साथ कहीं पे कोई डेडलॉक नहीं है। आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा संभालेंगे। एक नोटिफिकेशन होगा स्ट्रेटजिक कमांड के लिए, वो बाद में तजवीज़ दी जाएगी। जो भी वो रिकमेंडेशन देंगे, जो आइन में कहा गया, जिस तरह 27वीं आनी तरमीम में जो रिकमेंडेशन आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस देंगे, उस पर वो स्ट्रेटजिक कमांड को पॉइंट करेंगे। जो भी मोस्ट सीनियर होगा या उनका जो भी हम ख्याल होगा, जिनको वो चाहते हैं कि वो इसको 4 स्टार जनरल को लगाएं। ऑपरेशनली नॉन ऑपरेशनली आर्मी चीफ ही हेड करता है, और वो करंटली भी कर रहे हैं। इस स्पेस की वजह से कोई आर्मी का ऑपरेशन रुका नहीं हुआ। पहले भी तीनों फौज जो है वो आर्मी चीफ के अंडर होती थी। यस, लॉजिकली या बाय लॉ आर्मी एक्ट के तहत वो नहीं चलाते थे, लेकिन अब बाकायदा कानून बन गया कि वो ही लीड करेंगे। अब ओवरऑल तीनों फोर्सेस के जो कमांड होगी उनको वही लीड करेंगे। अब PTI के लोगों का मसला है कि वो यहाँ पे चाहते हैं कि थोड़ी सी नवाज शरीफ साहब के बयान को भी उठाएं, कोई क्रिएट करें, कोई मैस क्रिएट करने की कोशिश करें। 2-3 दिन 4 दिन लगेंगे, नोटिफिकेशन हो जाएगा। मेरी इतला है कि इसको बाकायदा तकरीब करके ईवान सदर में वहाँ पे ये नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ पे मौजूद होगी और एक ऑनरेबल वे के साथ ये ओहदा जनाब आसिम मुनीर साहब के हवाले किया जाएगा। तो इसमें ये जो लोग बार बार कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए बुरी खबर है कि किसी किस्म का कहीं डेडलॉक नहीं है। ये ओहदा आसिम मुनीर साहब का है, आसिम मुनीर साहब लीड करेंगे। आसिम मुनीर ऑलरेडी 2027 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आर्मी चीफ हैं। लेकिन उसके बाद जब ये नया ओहदा क्रिएट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली 2030 तक जाएंगे। और ये आइन में लिख दिया गया, जो भी आर्मी चीफ होगा वही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का भी सरबराह होगा। 2030 के बाद उनकी एक्सटेंशन की बात आएगी। फ़िलहाल PTI के दोस्त ये जान लें कि ये इलेक्शन, अगला इलेक्शन 2027 में जो होगा वो आसिम मुनीर साहब कराएंगे। तो आप लोगों के लिए बुरी खबर है, लेकिन जो तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं वो घबराएं ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आसिम मुनीर और करंट पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पे है।